हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 3.3 का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें एक सवाल दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल ना करते हुए विलोपन विधि से हल करेंगे। तो हम विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे इसको हम समीकरणों के रूप में परिवर्तन कर लेते हैं। तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। अंश और हर का माध्यम दिया हुआ है, तो हम यहाँ पहले मान लेते हैं। माना अंश बराबर x और हर बराबर y मान लेते हैं। x और y का मान लिए अंश और हर को हमने। तो इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, अंश में एक जोड़ दें। अंश हमने क्या माना है, x माना है। तो x में क्या जोड़ दें, हम एक जोड़ देते हैं। x में क्या जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो हमने एक जोड़ दी और जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। हर कहाँ है अपना, हर ये है। हर को हमने क्या माना, y माने। तो यहाँ पे हम हर में क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। एक घटा देते हैं तो वह भिन्न एक में बदल जाती है। तो वह भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक सिस्टमेटिक जमा दिए हैं और अब आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। एक के नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, हम यहाँ पे एक मान लेते हैं। अब यहाँ से हमें त्रियक गुणा करना पड़ेगा। यहाँ साइड में लिख देते हैं त्रियक गुणा। अब नीचे सॉल्व कर लेते हैं। जो x वाला है इसको हम इस वाले एक से गुणा करेंगे और जो y वाला है इसको हम ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो x प्लस 1 बराबर एक के साथ करेंगे तो यही आ जाएगा, और y के साथ करेंगे तो सेम टू सेम यही भी आ जाएगा। और अब हम x और y वाले को इस तरफ कर लेंगे और अंक वालों को उस तरफ कर लेंगे, यानी कि चर राशि इस तरफ और अचर राशि उस तरफ कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे x और ये प्लस के हैं y बराबर किस तरफ आ जाएंगे, तो माइनस के y बराबर माइनस के 1, और यहाँ पे देख सकते हैं धन के हैं प्लस के हैं 1 और इस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। और x माइनस y बराबर -1 और -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। और इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों। अब हमें दूसरे कंडीशन पे जाना है। प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है, दोस्तों, तो हम देख लेते हैं। प्रश्न में दूसरी कंडीशन, हर में एक जोड़ दें। दूसरी कंडीशन बोल रहा है कि हर में एक जोड़ दें तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। ये शर्त नंबर सेकंड है दोस्तों, और शर्त नंबर फर्स्ट से एक समीकरण निकल चुका है। सेकंड से क्या बोल रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें। हर कहाँ है अपना, ये रहा, हर बराबर y, और अंश में कुछ नहीं जोड़ना है तो अंश को हम ऐसे के सेम टू सेम रख देंगे अंश को, और हर में एक जोड़ दें y प्लस 1 बराबर, तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2 में बदल जाती है। ऐसा ये प्रश्न बोल रहा है। तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हम त्रियक गुणा कर लेते हैं दोस्तों। त्रियक गुणा जो कि x का गुणा 2 में करेंगे, y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे। तो यहाँ पे 2x बराबर y प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा दोस्तों, y प्लस 1। अब हम इधर साइड में कर लेते हैं। 2x और 2x बराबर y प्लस 1 है, तो हम y को इस तरफ ले आएंगे। 2x माइनस y बराबर 1। y का चिन्ह परिवर्तन हो गया दोस्तों, क्योंकि बराबर के इस तरफ आ गए हैं। और ये समीकरण नंबर 2 बन गए हैं दोस्तों। अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 बन गए हैं। तो समीकरण 1 और 2 से सॉल्व कर लेते हैं, वो भी विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से कर लेते हैं दोस्तों। तो समीकरणों को दोनों को उतार लेते हैं। पहला समीकरण है x माइनस y बराबर माइनस के 2, और समीकरण 2 है 2x माइनस y बराबर 1। समीकरण 1 और 2 को हमने दोनों को उतार लिए हैं दोस्तों। अब यहाँ से हम यहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगा देते हैं, लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। और अब यहाँ पे अपन को देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ों को बराबर करना है, जैसे कि x वाले को या तो y वाले को। तो यहाँ पे
y के गुणांक में यहाँ पे 1 है और y के गुणांक में यहाँ पे 1 है, ये दोनों समान दिख रहे हैं दोस्तों। हालांकि चिन्ह भी समान दिख रहे हैं, तो इस स्थिति में तो जुड़ जाएंगी। अपन को जोड़ना नहीं है बल्कि इनको हटाना है, यानी कि काटना है। तो काटने के लिए गुणा करते हैं, लेकिन ये चिन्ह परिवर्तन करने पर ही कर जाएंगी। तो इनको यहाँ पे हम चिन्ह परिवर्तन कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस का चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। अब ये वाले माइनस के चिन्ह है, ये कोई मानता नहीं रहेगा दोस्तों। अब जो नीचे वाले हैं चिन्ह, उनका मेन रोल रहेगा। तो अब यहाँ से कर लेते हैं दोस्तों, माइनस के y और प्लस के y कट जाएंगी, और ये x है प्लस की और माइनस के 2x हैं, तो ये माइनस की x आ जाएंगी बराबर, और -2 -1 ये माइनस के 3 आ जाएंगे दोस्तों, और माइनस से माइनस कट जाएंगे और x बराबर 3 प्राप्त हो जाएंगी। तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों, x का मान 3 आ गया। अब x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखते हैं। तो समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं, क्योंकि छोटा समीकरण है, इसमें संख्या भी थोड़ा छोटा है 2, और इसमें कॉमन x के गुणांक में 2 लगा हुआ है, तो हम समीकरण 1 से ही कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं। x माइनस y बराबर माइनस के 2। x का वैल्यू कितना है दोस्तों? 3, ये है x का मान 3, माइनस y बराबर माइनस के 2। अब माइनस के y बराबर माइनस के 2 और प्लस के 3 है इस तरफ, तो बराबर के उस तरफ पहुंच जाएंगे, तो ये माइनस के 3 हो जाएंगे। और माइनस के y बराबर -2 -3 माइनस के 5 हो जाएंगी, और माइनस से माइनस कर जाएंगे दोस्तों, तो y बराबर 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x का वैल्यू 3 और y के वैल्यू 5 प्राप्त हो गए हैं दोस्तों। इसको हम नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 3, y बराबर 5। इसको हम अंश और हर के रूप में भी लिख देंगे। अंश कितना आ गया दोस्तों अपना? 3, और हर कितना आ गया है दोस्तों अपना? हर प्राप्त हो गया अपना 5, यानी कि 3/5 प्राप्त होंगे अंश और हर के रूप में, यानी कि भिन्न के रूप में। उसमें पूछा है ना वह भिन्न क्या है, तो भिन्न अपना निकल चुका है दोस्तों, 3/5 होंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।